अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेडलाइंस। DGISPR ने कहा नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। एलामिये में से अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़िह है। एलामिये में लिखा हुआ है कि गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, जिसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। साइफर जिस दिन आया इसी दिन ISI ने अपना काम शुरू कर दिया था। हुकूमत चाहे तो मिनट्स डिक्लासिफाई कर सकते हैं। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी में बुलाए तो फौजी क़यादत जाएगी। तर्जमान पाक फौज ने कहा 9 अप्रैल के वाक़यात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। जो कुछ हुआ वो आइन और जमहूरियत का हिस्सा है। वज़ीर आज़म से फ़ौजी क़यादत की 9 अप्रैल को कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने वाहियात स्टोरी शाया की। इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से नहीं बोला जा सकता। अदालतें आज़ाद हैं, अगर ये रात के 12 बजे खुलें तो ये उनका मामला है। आर्मी चीफ इसी साल 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा आर्मी चीफ ने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी, ना कबूल करेंगे। फौज यूनिटी ऑफ कमांड पर चलती है, फौज में कोई तकसीम नहीं है। आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं 7 लाख फौज भी इसी तरफ देखती है। फौज को अपनी लीडरशिप पर फख्र है। तर्जमान पाक फौज ने कहा साबिक हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से राब्ता किया गया कि डेडलॉक है, बीच बचाव कराएं। बदकिस्मती से सियासी क़यादत आपस में बातचीत नहीं कर रही थी। आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म हाउस गए। वज़ीर आज़म ने कहा इन्हें इलेक्शन का तीसरा ऑप्शन कबूल है। आर्मी चीफ इस वक्त की अपोजिशन के पास गए, लेकिन अपोजिशन ने ये ऑप्शन मानने से इनकार कर दिया। DGISPR ने कहा पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। पार्लिमान, अदलिया और मुसल्लह अफवाज मिलकर जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज है। जमहूरियत की ताकत तमाम इदारे हैं। अवाम की ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट है। हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं, इनके पास इखलाकी ताकत होती है। हमने हर हुकूमत के साथ चलना है। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। तहरीक इंसाफ के 125 अरकान ने इस्तीफ़े दिए। 2 अरकान ने फर्दन मुलाकात में रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़े देने की तरदीद नहीं की। कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने ऑर्डर शेयर कर दिया। कौमी असम्बली गज़ट में शाया करने का ऑर्डर दे दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात वापस देने की PTI और काफ लीग की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत जारी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि डिप्टी स्पीकर पार्टी बन चुके जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो कैसे वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र ने कहा डिप्टी स्पीकर पार्टी बन चुका है। बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों के इल्ज़ाम पर आज़ाद कश्मीर के 4 वज़ीर और 1 मशीर फारग। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम को फारग कर दिया। इन्हीं अरकान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस का मंसूबा 5 साल बाद भी नामुकम्मल है। ताख़ीर और बकिया काम की जल्द तकमील की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बदकिस्मती से अवामी मंसूबे में ताख़ीर और लागत में इजाफा हुआ। इमरान खान की हुकूमत के तहत माइशत के तकरीबन तमाम शोबे जमूद का शिकार रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे पेशावर मोड़ मेट्रो बस के मंसूबे का दौरा। इमरान खान का इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पर रहने का ऐलान। पेशावर में पावर शो। जलसा-ए-आम से खिताब में कहा हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी। पाकिस्तान के हर शहर में निकलूंगा। अब आवाम को फैसला करना है कि आज़ादी चाहिए या गुलामी। अमेरिका ने मुल्क पर बड़े बड़े डाकों को मुसल्लत कर दिया। ये कौम इन डाकों को कभी तस्लीम नहीं करेगी। ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। माजी में जब किसी वज़ीर आज़म को हटाया जाता तो अवाम में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। मुझे हटाया गया तो अवाम सड़कों पर निकल आई। अवाम ने बता दिया कि अमेरिका की इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। बिलावल भुट्टो ने कहा मुस्तरदशुदा सिलेक्टेड अब अदालतों और दीगर इदारों पर हमला आवर हैं। अब इदारे गैर जानिबदार हैं। इमरान खान ने सियासी फ़ायदे के लिए नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को इस्तेमाल किया। अब से छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तहरीक अदम-ए-एतमाद में सदर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की। आज़ादाना इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात लाजमी हैं। हम इमरान खान की तरह सिलेक्टेड नहीं बल्कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नून लीग के मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने कहा डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए।
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में दोबारा हल्का बंदियों के इक़दाम को चैलेंज करने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, नई हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी की सूरत में मुमकिन है। मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने के मिशन पर है। ये थी NA हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें NA न्यूज़।